सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आए दिन अहमदियों पे जुल्म, एक और जवान को कत्ल कर दिया गया। एक हॉस्पिटल है, हमारे साथ सरदार महमूद साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या वाकया पेश आया। सर, क्या वाकया पेश आया? सर, एक कसूर का एक इलाका है आगे करके, वहां पे कहते हैं 2 साल से वहां पे तहरीक लब्बैक के लोग जो थे, वो एमजी की मस्जिद है पुरानी। एमजी की मसाजिद सारी कम अज कम 100 साल 50 साल इस तरह पुरानी है सारी। जी। तो वहां पे 2 साल से ये वहां पे हमले कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मस्जिद का घेराव कर रहे थे, वहां पे चेकिंग कर रहे थे और गाली गलौज। तो इनको तो देखा ना आपने कि इनको जुमे को अपनी नमाज की फिक्र नहीं होती है। जी। इनको ये होती है कि कहाँ पे किसी यहाँ पे कोई अहमदी नमाज पढ़ रहा है। तो फिर रात के उन्होंने जाके वो ये बच्चा जो है जिसका आसफ नाम है, ये वहां से आ रहा था, इसको फायरिंग करके इसको गोलियां मारी गई हैं और ये हॉस्पिटल जाने से पहले इसकी डेथ हो गई। फिर दूसरा एक बच्चा है जख्मी है। तो पंजाब के अंदर ये 1 साल के अंदर दो पिछले साल मंडी बहाउद्दीन में एक दिन में तहरीक लब्बैक वालों ने कत्ल किए, एक भावलपुर में कत्ल हुआ, एक लाला मूसा में जो डेंटिस्ट डॉक्टर थे। उसके बाद पिंडी में आपको याद होगा कि वो पंच आटे वाली जो मशीन जो होती है, वहां पे उसको जाके तहरीक लब्बैक बंदे ने उसको ललकार के कलाड़ियों से उसको कत्ल किया। उसके बाद छठा वाकया, ये रिपोर्टेड जो है हमारे पास जो आएंगे 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर छठा वाकया है। और लेकिन किसी जगह पे देख लें आपके पुलिस के मामलात क्या है, रियासत के मामलात क्या है, किसी जगह पे जो फती मशीर जो है, तर्जमान जो है, उनमें से कभी को आपको कोई मजम्मत का बयान, कभी किसी जगह पे अफसोस, किसी जगह पे कोई एक्शन, किसी पुलिस अफसर की तरफ से कोई एक्शन की बात आई हो, आप मुझे बता दें। अच्छा सर, ये बताइए कि रियासत की तो जो ज़िम्मेदारी है वो तो होती है तहफ़्फ़ुज़ देना, और जब इनको पता है कि तहरीक लबैक वाले जो हैं वो आए दिन इस तरह के काम डालते हैं। ये तो आपने पंजाब की बात की, अभी चंद दिन पहले कराची में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। तो कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा फिर? अगर अगर गवर्नमेंट भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी हमारे वहाँ पे जो शहरी हैं पाकिस्तानी, तो फिर कौन उनकी हिफ़ाज़त करेगा? देखिए, कराची में ईद वाले दिन अजीजाबाद में जो पुलिस ने मस्जिद सील की हुई थी, कर तरीकाकार क्या करते हैं कि ये जाके मस्जिदों पे पहले जाके वो हगामाराई करते हैं। कराची की बात कर रहे हैं अगर, तो हगामाराई करते हैं, फिर पुलिस आती है, वो इनको रोकने के बजाय वो उस मस्जिद को बंद करती है। मस्जिद बंद करने के बाद फिर इन्होंने उस मस्जिद को दोबारा रात को उसको उसकी सिला तोड़ी है। उसके बाद फिर जाके इन्होंने का रोला डाला है, उस मस्जिद को दोबारा इन्होंने फिर वो उसको ताले लगा के उसको जो भी है वो बंद करवाया। अभी जिसकी बात कर रहे हैं आप कराची सदर वाली की, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक बंदे को एमडी को वहां कत्ल किया गया है, पत्थर मार मार के, सोटे मार मार के। एक को कत्ल किया गया, दूसरा शदीद जख्मी था। कातलों को पकड़ने के बजाय जो मस्जिद के अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, औरतें जिसमें से साल का बच्चा भी था, 3 साल का बच्चा भी था, उन औरतों को गिरफ्तार करके थाने ले गया जाया गया है। लेकिन वो जो कातिल थे, वो जो डारे मारते रहे, जो वीडियो बनाते रहे, जो उस गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे, उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है जितने मामलात हैं वो बिल्कुल कबूल करते हैं, वो इश्तिहार लगाते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टर लगाते हैं, तमाम लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद ये सारी कार्रवाई करते हैं। लेकिन रियासत किसी जगह पे बोल नहीं रही है। आपने देखा होगा कि दर्जनों ऐसी वीडियो आ चुकी हैं कि जहां पुलिस वाले मिलकर तहरीक लब्बैक वालों के साथ नारे मार रहे हैं। आपने खुशाब में एक वाकया देखा होगा कि जहां एसएचओ जो है वो तहरीक लब्बैक का तर्जमान बना हुआ है। ये डॉक्टर उस्मान जो आईजी पंजाब का है, इससे पूछ रहे हैं कि कभी ये जब जिस जगह पे अगर कोई ईसाइयों के चर्च पे हमला हुआ होगा, किसी जगह पे हमला होगा, तो ये मौलवियों के बीच में खड़ा होकर तो वो मौलवियों की बात कर रहा होता है। तो जब ये इस तरह के मामला सारे होंगे, और यकीनन ऐसा नहीं होता कि ऊपर भी इनकी किसी जगह पे हमायत होती होगी, किसी जगह पे। अभी आपने देखा बात करते हुए जो सांगला में रहमताबाद में जिस गांव में जिस मस्जिद को गिराया गया है, तो कहा गया वहां पे एसी ने और डीएसपी ने कहा कि हमें ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से प्रेशर किसका हो सकता है? मेरा आपका तो नहीं हो सकता है। ऊपर से प्रेशर हो सकता है हुकूमत का, हो सकता है उक्ती वजीरों का, हो सकता है उक्ती नुमाइंदों का, हो सकता है इंतजामिया का, हो सकता है। तो इसमें इंतजामिया भी मुलव्वस है, हुकूमत भी मुलव्वस है, इदारे भी मुलव्वस है। मतलब कोई शक वाली बात नहीं है कि हम कोई किसी जगह पे किसी कोई बात कर रहे हैं, कोई शक की बात है। ये सारे मामलात हैं। मैंने कहा 6 कत्ल पंजाब के अंदर 1 साल के अंदर हुए हैं। किसी जगह पे किसी वजीर का, किसी मशीर का, किसी हुकूमती तर्जुमान का कोई मजहबती बयान देख लें, किसी जगह पे किसी पुलिस अफसर का एक्शन ले लिया उसने, तो अगर है को तो बता दें। कराची का वाकया आपके सामने है कि वहां से नमाजियों को गिरफ्तार किया गया और कातिल उस गाड़ी के पीछे भागते रहे, वीडियो बनाते रहे, अपने जीत के वो जश्न मनाते रहे। सर, एक बड़ा अहम सवाल है
इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, इंसान नफ़रत में इतना आगे निकल जाता है कि जिस तरह कराची ईंटें मारी गई और जो जुल्म किया गया, और इसी तरह ये जो बच्चा जिस तरह अभी आपने बताया, तो क्या समझते हैं कि अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब किसी माशरे के अंदर इस तरह के पुरशद्दत ज़हनियत जो परवान चढ़ती है, तो फिर सबसे पहले वहां से जो है वो इंसानियत रुखसत होती है। आप देख लें, श्रीलंकन मेजर का वाकया देख लें। आप पिछले साल जो है जो वो उसमें क्या नाम है उसमें स्वात में जी। जो वाकयात हुए, उसके बाद आप देख लें जो जो तौहीन रसालत के नाम पे जिनको कत्ल किया गया है। आप मशाल खान वाला वाकया देख लें कि मशाल खान की माँ कहती थी कि मैंने जब उसको हाथ लगा के देखा डेड बॉडी का, तब मेरे बेटे की एक एक घड़ी टूटी हुई थी, एक एक घड़ी टूटी हुई थी। इतनी जगहों पे आपने देखा कि जला दिया गया उनको। तो ये सारा कुछ, ये जब कौमें इतनी सतह बिगड़ जाती हैं, बिगड़ती कब है जब उनका तल्लक खुदा से टूट जाता है और फिर वो खुद फर्ज कर लेते हैं कि ये मजहब है, उसमें चोर भी होता है, डाकू। अभी आप दिलचस्प बात यह है कि पिंडी KFC पे जो हमला हुआ, वो लोग जो पकड़े गए, एक रात छितरौल पड़ी उनको, दिन बहादुरी का ही आलम ये है कि उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन पता चला उसमें से 10 बंदे वो हैं कि जो जना में, चोरी में, मनशियात में, बद किरदारी में, लवातत में उनके मुकदमात हैं उनपे। ये है उनका किरदार, इनका इन लोगों का, कि जो हुब रसूल के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे, आई कार्ड के नाम पे, तौहीद रसालत के नाम पे, तौहीद मजहब के नाम पे ये कार्रवाई करते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है कि ये हमेशा हमारे जो उलमा जो हैं, जो इनको जिनको जो इनके आगे जो तर्जमान बने होते हैं, वो हमेशा कहा करते हैं जी फलां जगह पे तौहीन हुई है, इदारों ने एक्शन लिया हुआ, वो बता रहे। हमारा सवाल ये है कि कराची में क्या हुआ था? कराची में कौन सी तौहीन हो रही थी? रमजान के अंदर 43 मसाजिद, MDU की जो 43 मसाजिद, उन पे हमले हुए हैं। जुलूस निकाल के आपने देखा होगा कि 400 लोगों, 300 लोगों के जुलूस निकाल के मोटरसाइकिलों पे, डालों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे हुकूमत कहाँ खड़ी थी? किसी जगह पे हुकूमत ने किसी जगह बात की है, किसी जगह पे उनको रोकने की बात की, किसी जगह पे उनकी मसावत की। हाँ, पुलिस ने बाज जगहों पे ऐसा हुआ कि पुलिस ने उस टाइम तक रोक के खड़ी रही है जब तक उनकी मतलूबा तादाद पूरी होती। जब पुलिस ने देखा अब ये तादाद है 100-200 के जूते शायद आगे से पड़ जाए, तो पुलिस वहां खड़ी रही है। जब देखा कि अब 400-600 या इकट्ठे हो गए हैं, अब इनको कुछ नहीं होगा, पुलिस आगे से हट गई है। ये एक नजम साजिश के तहत, नजम तरीकाकार के तहत किया जा रहा है, और ये पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन पंजाब की हुकूमत बोली है, ना सिंध की हुकूमत बोली है। कहाँ गए हैं? बिलावल क्यों नहीं बोला है? शीरी रहमान क्यों नहीं बोली है? उसके बाद बाकी इंसानी हकूक के जो जो पीपल्स पार्टी वाले, वो क्यों नहीं बोले हैं? जो नून लीग के अंदर बैठे हैं, वो क्यों नहीं बोले हैं? इनमें से कोई बंदा बोलता नहीं। इसे बोलता इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सफदर जिस तरह जिस जहनीत का आदमी है, वो सबको मालूम है कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। और सिंध के अंदर आप देख लें कि जो मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया गया, जी। बाद में पता चला, पुलिस GIT बनी, पता चला कि फला फला पुलिस अफसर, वो जिनको फुलों के हाथ डाले गए थे, और पता चला कि फला फला पुलिस अफसर उस कत्ल में मुलव्वस है। बाद में उन्हीं पुलिस अफसरों को जो कि जिनको जाके कराची में तैनात कर दिया गया है। सर, आखिर में ये बताइए कि पंजाब से जो गवर्नमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं बैठी हुई है वहां पे, वैसे तो वो अपने मामलातों तो फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो बात है 100% दुरुस्त है कि किसी ने बयान भी नहीं दिया अखलाकी तौर पे भी, तो इसकी वजह क्या है? किसी ने देखे ना, किसी जगह पे बयान होता है, किसी ने मजामत की बात नहीं की, किसी ने एक्शन की बात नहीं की, किसी जगह कोई ने कहा कि ये जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ। मैं कहता हूँ पूरे आपने रमजान में देखा कि 300 400 लोगों के जत्थे मूव करते रहे हैं, 43 मसाजिद, बिल्कुल। और 200 MD जो है वो खुशाब से, पसरूर से, सियालकोट से, डस्का से, कसूर से, लाहौर से, उनको नमाज पढ़ने के जुर्म है। अच्छा, बाज ऐसी जगह पे घरों में नमाज पढ़ रहे थे और वहां जाके इकट्ठे हो गई कि घरों में फला पढ़ रहे हैं। और फिर जो उन्होंने कहा, ये भी आपने देखा कि पुलिस ने घर में छापा मार के कुरान पाक उठा लिया, और नाउजुबिल्लाह पुलिस ने कहा है कि कुरान पाक जो है ये जाली किताब है। जब मसाजिद को, खुदा की इबादतगाहों को गद खाना, खुदा की भेजी हुई किताब को जाली, और उसके बाद जब जिस कौम को नमाज पढ़ने से जज्बात मजरू हों और वो अपनी उसको वो पर्चा करवा दे, तो फिर ऐसी कौमों के बारे में मैं और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। वो खुदा के साथ जब उस खबर खड़ी होती है तो वह खुदा ही पूछता है, खुदा ही देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये जनाब ज़बरदस्त तरीके से आपको जो बताया गया, गवर्नमेंट है वो सो रही है और रियासत की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं की जा रही,
और वहाँ पे आए दिन इस तरह के कत्ल बड़े ही अफ़सोसनाक है। एक जवान की मौत, दूसरा ज़ख्मी। देखते हैं क्या करती है जनाब गवर्नमेंट, किसी को गिरफ्तार करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है। सर, क्या चल रहा है यहाँ पे? बड़ा बड़े बड़े दावे सामने आ रही हैं, और अंदरूनी हालात क्या है पाकिस्तान में इस वक्त? कोई जंग का माहौल नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल, जैसे ही ये बात पता लगी है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात पुलवामा वाक़े के बाद जो है वो खराब हो गए, तो उसके बाद के साथ ही जैसे ही वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के कल जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है, इसहाक डार, वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ और वज़ीर जो इंफॉर्मेशन है, तो तारक साहब उन्होंने भी कल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद ये नाहिया पर बनाया है कि पाकिस्तान की साजिश के ऊपर किसी भी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के साथ अगर एक दफा कोई वाकया हो गया या कोई एक कदम भी किसी ने उठाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जो तमाम राइट जो यूनिवर्सिटी जो आर्मी की है उनको अलर्ट कर दिया गया वाघा बॉर्डर, उसके खिलाफ के ऊपर तमाम किस्म की जो आमदोरफ्त है वो बंद कर देगी। मोटरवे के ऊपर जहाँ पर एयरफोर्स के लिए रनवे को बनाया गया था, जहाँ पर आज से पहले भी प्रैक्टिस के तौर पे एयरक्राफ्ट को F-16 मिराज को उतारा गया था, वहां पर दोबारा जो है उसको क्लियर कर दिया गया और प्रैक्टिस के लिए रेडी कर दिया गया। इसी तरह जो यहाँ पर डेरा गाजी खान में यूनिट्स है और भावनगर में भावलपुर में जो यूनिट्स है जो पाकिस्तान की डिफेंसिव लाइन को कवर करती है, राजस्थान एरिया से कवर करती है, उनको हाईलाइट कर दिया गया और बॉर्डर के ऊपर तमाम जो यूनिट्स है उनको रेडी कर दिया गया। इसी तरह मसरूर एयर बेस के ऊपर जो फाइटर पायलट्स है उनको भी रेडी करके कह दिया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आप पूरी तौर पर तैयार रहेंगे। तो पाकिस्तान ने अपने तौर पर जो वाकयात जो रूनमा हो गए थे पुलवामा, उसके बाद अपने आप को हाई अलर्ट पोजीशन पे रेडी कर दिया है। अब देखना ये है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया ने हमारे एयर स्पेस की या किसी जगह के ऊपर 1 इंच भी कोशिश की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सर, ये बताया जा रहा है कि इंडिया के निशाने पे पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, लाहौर, और ये चीज़ें मीडिया पे इस वक़्त एक प्रोपेगेंडा के तौर पर शायद बताई जा रही। तो पाकिस्तानी अवाम में जी, कोई खौफ बिल्कुल। है? जी। नहीं, पाकिस्तानी अवाम में वो इस मामले में जो बातचीत है पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्लॉगर्स ने, टिकटॉकर्स ने और जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है उन्होंने इस बात का ये बड़ा भरपूर सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई है कि हमारे अंदरूनी मामला जिस किस्म के मर्जी हो, हाँ हम डीएलए के खिलाफ हो या हमारे यहाँ पर तालिबान की तरफ से कोई मसला हो, लेकिन जब इंडिया के साथ हमारी जंग का मामला होगा तो सारा मुल्क एक तरफ हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का इंडिया दिया है कि इंडिया के मामले में हम सब मुल्क और सब अवाम और सारी जो कौम है वो यकजा है और जहाँ पर कभी किसी जगह पर कोई जरूरत पेश आई तो हम जो है भरपूर मुकाबला करेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर ये बात सामने आई है कि इंडिया ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो है एटॉमिक अपने वारहेड है उनको रेडी कर लिया है। तो इंडिया की तरफ से भी ये बात थी कि हमारे पास जो एटॉमिक है हम उनके कराची है, लाहौर है और ये जो बड़े बड़े शहर है उनको निशाना बना सकते हैं। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में बहुत हमारे तौर पर बता दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ आपके शहरों का निशाना है तो जो इंडिया में शहर है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बनारस, चेन्नई, तो वो भी पाकिस्तान के निशाने पे है। तो अगर आपकी तरफ से कोई मुज़ाहमत की गई तो पाकिस्तान भी 2.5 से 3 दिन के अंदर आपकी इन शहरों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। सर, ये बताइए कि लोगों में कोई अफरा-तफरी है कि कोई खरीदारी की तरफ भाग-दौड़ शुरू हुई है, या वो मुझे तो पता चला कि सारे वो सज्जर मुल्क की वीडियो देख रहे, कोई लीक हो गई, उनको फ़िक्र ही कोई नहीं कि यहाँ पे कोई जंग का माहौल है? जी नहीं, पाकिस्तान के लोग, मैंने आपको जैसे पहले भी चंद रोज पहले बताया था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सारी कौम एक्साइटेड के साथ वहां पर जाती है और अपने रवायती हरीफ के साथ मुकाबले के लिए अपनी कौम को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई किसी के अंदर खौफो हरास या किसी बंदे के अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, बल्कि लोगों का मौका यह है कि अगर इंडिया के साथ जंग होती है या इंडिया हमारे ऊपर हमला करता है तो हम पाक फौज के साथ मिलकर जहां तक हो सकेगा अपना दिफा करेंगे। और जैसे आज से पहले जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के साथ जंग होती रही है तो हमने जिस तरह तावन किया था हम उसी तरह दोबारा तावन करेंगे। हम बगैर किसी मदद के, बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी के साथ लड़ाई झगड़े के हम एक जा होकर जो है वो अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। सर, आपने मज़हब की बात अभी की, रात दोबारा एक अहमदी को कत्ल किया गया, हमारे पास वो रिपोर्ट थी, कोई एफआईआर वगैरह काटी उसकी?
मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। जी। ये कसूर का इलाका था, बड़े नवाही गांव है। तो वहां पर तकरीबन 10:30 से 11 के दरमियान दो नौजवान 19 साल उम्र है, मोहम्मद आसम, ये अपने घर से 100 फुट की दूरी के ऊपर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, साथ इनके एक दोस्त बैठे हुए थे। तो जैसे ही ये अपने घर से थोड़ा सा आगे निकले तो रास्ते में खड़े हुए नामों अफराद ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। तो जो लड़का आसिफ है जिसकी उम्र 19 साल है, उसके कंधे पर पीछे से गोली लगी और आगे से निकल के चली गई। और जो दूसरा नौजवान लड़का था उसकी टांग पर गोली लगी और इनको फौरी तौर पर 112 के जरिए रेस्क्यू हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो 9 उम्र लड़का था मोहम्मद आसिफ, वो जाँ बहक हो गया। और दूसरा नौजवान लड़का जो है वो जख्मी है, लेकिन उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। और इन दोनों अफराद का कम्युनिटी, यहाँ पर ये हालात और वाकयात के मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर पिछले 6 माह से बहुत ज्यादा जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो है कंपेन की जा रही है, उनकी मसाजिद को गिराने के लिए, उनके ऊपर हमले करने के लिए कोशिशें की जा रही है। और इससे पहले भी उनके ऊपर जो है वो 2 से 3 दफा हमला किया जा चुका है। बल्कि इस रिपोर्ट से पहले ये जो वाकया हुआ है, ये जो नौजवान को जिसपे उन्होंने जाँ बहक हो गए हैं, इससे पहले भी वहां पर 2 घरों के ऊपर जो कादियानी कम्युनिटी के घर थे उनके ऊपर नामरूम अफराद रात के टाइम आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। और फायरिंग के नतीजे में उनके दरवाजों पे और खिड़कियों पे जो है वो बुलेट के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर रास्ते में जाते हुए 1 से 2 कादियानी कम्युनिटी के अफराद को जदोखोफ करके निशाना बनाया गया। तो जो जिला कसूर है इसके अंदर, ये बहर गाँव के अंदर बहुत ज्यादा जो कादियानी कम्युनिटी है उनके खिलाफ ये इश्तिहारगिरी पाई जा रही है। तो पुलिस को जो है वो इस मामले में दरखास्त दे दी गई है कि ये जो कत्ल का वाकया है इसके ऊपर जो पुलिस है, तो पुलिस ने जो अपना मौका दिया है और ये बताया है कि हम जो है वो जैसे खास मिलती है तो उसके ऊपर हम जो प्रॉपरली कानून के मुताबिक जो दफात के मुताबिक FIR होगी वो हम उसके ऊपर जरूर देंगे। देखिए कौन लोग मुलव्वस हैं ये पता चला? जी बिल्कुल, इनका तल्लक ये जो नौजवान जिन्होंने ये फायरिंग की है, इनका तल्लक तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के साथ है, जिसे TLP कहा जाता है। और ये पिछले काफी अरसे के साथ जो है वो कादियानी कम्युनिटी के साथ इनका मुखालफाना जो रवैया है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें बड़ी देर से शिद्दत आ गई है। कराची में भी पिछले जुमे के दिन जो है वो मॉब ने एक जो थे के कादियानी जो है कम्युनिटी के जो थे दहीका में साहब, उनको मॉब ने मारा, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गई। और आज ये वाकया हुआ कि एक रात पहले 10:30 से पौने 11 बजे के दौरान फायरिंग की गई, जिससे 19 साल का लड़का था वो जाँ बहक हो गया। तो ये जो वाकयात है इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आती जा रही है और इसमें भी TLP मुलव्वस है। अब देखना ये है कि पुलिस जो है इसके बाद क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से जो इनके अफराद है जिनके तरीके कहा जा रहा है कि वो बड़ी देर से इनको मुखालफाना तौर पर हरास कर रहे थे और इनको धमकियां दे रहे थे। इनके घरों के ऊपर फायरिंग भी की गई है कादियानियों के घरों के ऊपर, और कादियानियों को रास्ते में चलते हुए दफो भी किया गया। तो अब देखना यह है कि ये जो वाकया हुआ है इसके बाद पुलिस अपना क्या कदम उठाती है। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि सबको पता था किसी को कत्ल किया जाए तो ज़ाहिर है कत्ल का मुकदमा चलता है, उसे सजाए मौत हो सकती है। तो लोगों के अंदर क्यों नहीं खौफ इस चीज का, क्यों नहीं डर, क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। अगर कानून होता और किसी को प्रॉपरली सजा दी जाती तो फिर ये वाकया के अंदर जरूर कमी होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल हो जाते हैं और उसके केसेस को चलते हुए जाते हुए 10 से 12 साल लग जाते हैं। बीच में कई दफा जमानतें हो जाती है, कई दफा उसको तस्फिया हो जाता है। तो इस ऐसे हालात के अंदर जो लोग हैं, ऊपर से जैसे ये जो उलमा कराम है, ये जो खास तौर पर TLP है, तो ये जो लोग हैं ये लोगों को उकसा कर और सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ये तो बाद में पता लगता है कि जब उसको गिरफ्तारी की जाती है, जो उसको गिरफ्तार किया जाता है। आपको थोड़े दिन पहले एक फुटेज दी थी जिसमें KFC के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 से 10 TLP के एहलकारों ने हमला करके तोड़फोड़ की थी। तो जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो TLP की तरफ से उकसाया गया था कि आप ये काम करेंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, ये काफर लोग हैं, तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफी देनी। तो लोग जो है वो असल में इनके आनाकार बन जाती है और इनके पीछे लग जाती है। और पुलिस अगर प्रॉपरली अपना काम करे और मुजरम को पकड़ के करार की सजा दिलवाए तो फिर जरूर इन वाकई में कमी हो सकती बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हर हफ्ते ऐसे वाकयात, आप देखिए पूरे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त इंडिया के साथ पंगा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खौफ खुदा नहीं कि पता नहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो जाए। उसके बावजूद मजहबी नफरत में कमी नहीं हो रही। और मैंने अभी जो बात की कि अजीबो गरीब हमारी कौम है, समझ नहीं इनको आती कि किस तरह ये हालात का मुकाबला कर सकते हैं या किस तरह करेंगे।
ज़्यादा मैंने देखा कि जब से ये जंग की भी बात हुई है, एन्जॉय कर रहे हैं, अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे हैं और पूरी कौम जो है वो ऐसे ऐसी हरकतों में शामिल नज़र आ रही है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ क्या हो सकता है। जहाँ तक ये मज़हबी नफ़रत है, ये बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़यात है। देखिए एक जवान की मौत, उसके घरवालों पे क्या गुज़री होगी और वो किस हाल में होंगे। बहुत बड़ा जुल्म है ये और इस पर कंट्रोल करना मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ज़िम्मेदारी से ज़्यादा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी से ज़्यादा है उस माशरे की ज़िम्मेदारी है, जिस माहौल में ये लोग बड़े होते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अभी हमारे साथ होंगे जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब और जंग के मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा है, वो भी आप ज़रूर देखें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। जंग के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। पाकिस्तान इंडिया के हालात चंद दिनों में इतने ख़राब हो गए कि सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान का जो था इंडिया में वो बंद कर दिया गया। फिर जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई इंडियन एयरलाइन के लिए। इसके अलावा एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। एक बंदा भी पकड़ लिया पाकिस्तान ने जी, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था मगर जो वीडियो सामने आई वो वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद गलती से इधर आ गया। तो बात बढ़ा-चढ़ा के पेश की जा रही है। अब्दुल क़य्यूम साहब से पूछे कि सर आप देख रहे हैं कि कोई जंग आ रही है अभी हमारे ऊपर? मुबारक साहब, ये आपने जो बातें की हैं सही है, चूंकि ये अचानक एक चीज उभरी है और उसमें एक सवाल है जो हमने आपके पहले प्रोग्राम में किया था कि इंडियन फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कोई। ये इंडियन मीडिया ने भी सवाल किया है कि सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, ये 4 बंदे या 3 बंदे या जो भी थे, 10 से 15 थे, ये पाकिस्तान से कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, उनको किसने इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पे कोई फौज नहीं है या कोई पुलिस नहीं है, और मार के तसल्ली से मार के वो वापस चले गए और आज तक उनको वो ट्रेस नहीं कर पाए। ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई अपने फौज के खिलाफ किसी जनरल, किसी ब्रिगेडियर, किसी मेजर जनरल या फौज किसी यूनिट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उसको डिस्क्लोज किया गया है। तो ये एक नुक्ता है जो डार्क साइड के ऊपर है। लोग सवाल कर रहे हैं। अभी देखें मुबारक साहब कि इंडियन का मीडिया इतना पागल हो गया है कि वो गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गालियां। आप यकीन करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है, जो अभी मैं लाइव कह भी नहीं सकता आपको। इसी तरह और मिनिस्टरों के खिलाफ जो कुछ कमेंट दे रहे हैं उनके खिलाफ इंतहाई गंदी जबान से उनके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, और हम कहते हैं पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया ज्यादा अग्रेसिव और आउट ऑफ दी वो कहते हैं कि ये निकल गया है उनका, जबकि हमारा मीडिया मेरे ख्याल में कंट्रोल में है। इन्होंने कोई ऐसी बदतमीजी की बात नहीं की। जो उन्होंने एक्शन लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने वो रिवर्स किए हैं उनके खिलाफ। और नेचुरली हमने पहले बात की हुई है कि नेचुरली ये इंडिया ही पाकिस्तान का, यानी आप कहें कि अगर कोई अपोजिट या अपोनेंट है तो इंडिया है, तो फौज ऑलरेडी लगी होती है बॉर्डरों के ऊपर, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना होता है। एयरफोर्स आपकी 24 घंटे एक्टिव होती है। तो अगर वो इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे भी, पाकिस्तान अभी मिसाइल शेल भी टेस्ट कर रहा है, कल नेवी वालों ने टेस्ट किए समुद्र में, आज दूसरे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। तो ये हो तो सब कुछ सकता है, इंडिया करेगा नहीं। मुझे एक उनके बड़े सीनियर जनरल का बयान पढ़ने का मिला मौका। उसने बोला कि इंडिया इतना जल्दी कोई ऐसी सीरियस कार्रवाई नहीं करेगा, चूंकि वो उसके जहन में भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सोच समझ के और बड़ा कूल माइंडेड हो के इंडिया को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये अचानक जो गुस्से में एक डिसीजन होता है वो खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतना कमजोर मुल्क नहीं है, उनके पास दुनिया की हर किस्म टेक्नोलॉजी, फौज और एयरफोर्स सब
इतनी बराबर तकरीबन जा रही है, और चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा 100%, ये किसी से छुपी बात नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कार्रवाई तो वो करेंगे, किस किस्म की 4-5 तो उन्होंने कार्रवाइयां कर दी हैं। आपका पानी को पाकिस्तान कहता है रोक नहीं सकता, अगर रोकेंगे तो हम फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर लेंगे। बाकी जो डिप्लोमेटिक ये होता रहता है दुनिया में, आपको पता ही है, ये चीजें बंद कर, वो बंद, इधर उधर, वीजे आपको भी पता है, मुझे पता है, वीजा इंडिया कई सालों से नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, और जो जाते हैं कोई चला भी जाए तो फिर उसका असर वहां पे क्या होता है, खतरनाक है दोनों मुल्कों के लिए। मुबारक साहब, ये इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, और दुनिया तमाशा देखना चाहती है। अब देखें कि हैरानगी की बात, एक बात आप देखें मुबारक साहब, जो कुछ वहां गजा में हुआ उनका तहस नहस कर दिया गया, कुछ नहीं बचा वहां पे, ना आपके मुसलमान मुल्क बोले, ना दुनिया ने कंडेम किया। अभी मोदी कह रहा है कि बड़ी दुनिया ने मुझे टेलीफोन किया और बड़ा कंडेम किया इस वाक़े को, ये वो। तो जब एक तरफ अगर 15-20 बंदे, या आप कहें कि बंदे मारे गए हैं, 28 बंदे मारे गए हैं, जब लाखों बंदे मारे गए हैं, लाखों जख्मी हुए हैं, खरबों की तादाद तबाह की, उनका मिलियन वेट कर दिया गया, नामर्शा, वहां क्यों दुनिया नहीं बोली? ये देखे ना, एक डबल स्टैंडर्ड इसी को कहते हैं। तो ये दो चीजें जो है ये दुनिया में चल रही है। मेरे ख्याल में अभी इंडिया फौरन अटैक नहीं करेगा, उसके मीडिया के मुताबिक वो कहते हैं हम फौरन करने वाले हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन लगता ऐसे है कि वो अगर कुछ करेगा भी तो सोच समझ के करेगा। सर, सोच समझ के करेगा। आप समझते हैं कि अगर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान, क्योंकि ठीक है हमारे पास सारा कुछ है, मगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई 15 दिन महीना कोई जंग हम लड़ सके। हमारे अंदरूनी हालात भी ऐसे नहीं है, पब्लिक भी फौज के साथ इस वक्त खड़ी नहीं है। और मैं जो सोशल मीडिया पे अपनी पब्लिक की पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं जनाब इंडिया को चाहिए हमला करे, ज़रा इन जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाए। और यही हम प्रोग्रामों में कहते थे कि जब आप अपनी कौम पे जुल्म करते हैं, अपने लोगों पे जुल्म करते हैं, तो फिर उसके रिजल्ट ये निकलते हैं। क्या देख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तानी एम्बेसी जो इंडिया में है, वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई है और जो मर्जी वहाँ पे होता रहे। ये सही बात है आपकी। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का एक मिलिट्री का जनरल, जो कि आपको याद होगा शायद, एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने थाने में रात को नंगा लटाया था एक थाने में, उसने आज बयान दिया, उसने बोला देखें जंग अगर दोनों तरफ से हुई तो नुकसान दोनों का होगा, बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होंगी, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर आज लोग फौज को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये एक सवाल है, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। पब्लिक पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट और आर्मी के खिलाफ जा रही है, तो कोई जंग नहीं जीती जाती, जो हमने भी एक दफा बोला था, जब तक पब्लिक पूरी जो है वो अपने मुल्क के फौज और हुकूमत और उनके साथ रहो। तो उन्होंने बोला आज की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। अगर बात इस तरह की, तो फिर पाकिस्तानी लोग जो है ऑलरेडी बददिल हैं, जो अभी आपने बोला है, तो ये पाकिस्तान के लोग जब बददिल हैं तो वो फौज को सपोर्ट नहीं कर रहे, फौज के मोटे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, फौज को तो सपोर्ट कर रहे हैं सारी दुनिया। और इसी तरह ये जो जैली हुकूमत है, पार्लियामेंट, जैली सदर, वजीर आजम बने, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर खतरा होता है। उसने बोला कि मुल्क के जंग ना जीतने का खतरा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली यानी इतना कमजोर है कि एक एक मुल्क का मकरूज है, और फौज और अवाम हुकूमत के खिलाफ अवाम है, तो फिर शायद इंडिया या उसने अर्फ इस्तेमाल किया कि दुश्मन फायदा उठा सकता है। अच्छा सर, एक और बड़ी अफसोसनाक बात है, वैसे मैं अपने पाकिस्तानियों को भी कहूँगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को बेगुनाह केस डाले गए, जेलों में डाला गया, वो कैसे हमायत कर सकते हैं? वो तो नफरत करते हैं। वो कैसे कह सकते हैं जनाब कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर ये सवाल भी है कि इमरान खान पे फिर सियासत आ रही है। कोई कह रहा है शायद वहाँ पे कोई उसके ऊपर भी हमला शमला इसी राकड़ शाकड़ के चक्कर में ना चलवा दे सर, कि जेल पे ना एक मिसाइल डलवा दे कोई। जी मुबारक साहब, आपने सही कहा, लेकिन ये याद रखें कि जब तक इमरान को बाहर नहीं निकालेंगे, इमरान के सारे लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे जिनके साथ जुल्म हुए हैं, और दिल्ली इसी गवर्नमेंट ने, दिल्ली हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलकर इस लोगों को सजाएं 2-2.5 साल से दे रहे हैं, जब तक वो लोग बाहर नहीं आएंगे, उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी। आप हैरान होंगे कि इंडिया के एक एनालिस्ट ने ये बोला कि जब तक
इमरान इनके साथ नहीं होगा, जो उनके साथ जुल्म हुए हैं। और हमें पता है, उसने ये बोला कि पता है कि पाकिस्तानी फौज के साथ लोग नहीं है और अवाम भी नहीं है हुकूमत के साथ, और ये चीज जो है, ये कमजोरी इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में है बहुत बड़ी। और पाकिस्तान कभी जरूरत नहीं करेगा फर्स्ट अटैक करने के लिए, और इंडिया जो है उसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही है कि किस तरह का हम अटैक पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। लेकिन आज की इस सिचुएशन में हमारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इमरान को फौरन बाहर निकालो, उसके सारे बंदों को रिहा करो और उससे माफी मांगो, फिर इमरान से मदद की तवक्को रखो कि इमरान जो है वो सपोर्ट करेगा तुम्हें। वरना तुम्हें जो हालात हैं वो दुनिया को भी पता है, इंडिया को भी पता है। और इंडिया जो है वो, जैसे हमने पहले दोहराया कि हमेशा दुश्मन जो होता है वो मुल्क के अंदर जो कमजोरी होती है उसको देख के अटैक करते हैं कि अभी पाकिस्तान के हालात हैं, शायद हम उनके लिए फायदेमंद है। तो ये तभी बैलेंस हो सकता है जब आप इमरान और उसके सारे लोगों को बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इमरान को नहीं ये छोड़ेंगे, मुल्क जाए जहां मर्जी, जो मर्जी हो, ये इमरान को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। वजह यही है कि बैरूनी तौर पे जो इस वक्त खतरात है वो तो है, जब इमरान को छोड़ देंगे तो अंदरूनी तौर पे इनकी वैसे मंजी ठुक जानी है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के हालात ठीक रखो, मगर अपने घर में आपने इतने जुल्म किए हो, इतना दुश्मन आपने पैदा कर लिया। पोस्ट अपनी देख लें सोशल मीडिया पे क्या बता रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आरिफ अलवी, उनका जनाब एक बयान आया है जिसकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तो नहीं मैं कह सकता, मगर जो लोग शरारत करते हैं उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी के ऊपर भी 295 298 सी ठोक दी जाए। बयान ये था कि जी इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कई पैगंबर भी ऐसे हैं जिन्हें इतनी मकबूलियत नहीं मिली। मगर पहली चीज़ तो यही है कि मज़हब को हर जगह हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सारा दिन ये यहाँ बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में मज़हब की तजारत हो रही है, लेकिन वो तो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने तजारत शुरू की हुई है, जो ज़ाहिर है मज़हब बेच रहे हैं और उनमें जहालत है, और उस जहालत की वजह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों का। मगर जब पढ़ा लिखा बंदा और एक सदर पाकिस्तान, वो भी आप सबके इल्म में, जिससे फ़ायदा तो पाकिस्तान को कोई नहीं हुआ, वो इस तरह के बयान आते, वो भी मज़हब को इसके अंदर शामिल करे तो अफसोसनाक है। शोहरत की बात अगर आप करें, ठीक है, इमरान खान की शोहरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, या इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा शोहरत उसने पाई है। लेकिन जो मेरा ख्याल उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बताया कि पाकिस्तानी लोग तो नहीं जानते 1,24,000 पैगंबर आए हैं, हमारे लोगों को बताया भी नहीं किया। असल मसला ये है, और मैं देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे कि लोगों को किसी चीज़ का भी पता नहीं, इस्लामी तालीमात का बिल्कुल ज़ीरो, और ना उनको पता, ना उन्हें किसी ने बताया है। अब जो साबिक सदर हो वो भी मज़हब को इस्तेमाल कर रहा हो पब्लिक को समझाने के लिए, तो मेरा ख्याल ये वैसे भी कम ज़रफ़ी भी आप इसे कह सकते हैं। आप वैसे कह देते हैं जनाब कि इमरान खान की जो शोहरत है वो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर बन चुका है इमरान खान। 91% लोग उसे पसंद करते हैं पाकिस्तान के भी। मज़हब को इसके अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी। अब जनाब आने वाले दिनों में, अभी तो ये साहब लंदन में हैं, ये पाकिस्तान जाएंगे तो इनके ऊपर 295 298 सी के पर्चे जो दर्ज करवाने हैं वो टीम तैयार हो चुकी है। वो लोगों को बता दिया गया कि आपने किस किस शहर में जाके तो ये पर्चे दर्ज करवाने हैं, और शायद शुरू भी हो गए हों जब मेरा आप प्रोग्राम देख रहे हों। और फिर इनको मुख्तलिफ शहरों में इस उम्र में घसीटा जाएगा, और किसी ने इनकी बात समझने की कोशिश नहीं की। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाए यूरोप के हिसाब से या दूसरे इस्लामी ममालिक के हिसाब से, मगर हमारे, क्योंकि हर वक्त हम इसी गेम में रहते हैं कि किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले, और जो लोग भी ऐसे अल्फाज अदा करते हैं वो भी एहतियात नहीं करते। अब 1,24,000 पैगंबर आए, किसी को उनके नामों का पता है? मैं एक सवाल वैसे ही पूछता हूँ जनरल, किसी को मेरा ख्याल है कि 100 का भी नहीं पता होगा जो हमारे पाकिस्तानी, मुझे तो लगता है किसी को 10 का भी नहीं पता होगा जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको।
आप जाके चेक कर लें। वजह ये है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को इस्लामी तालीमात दी ही नहीं है। और जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा अपने ख्यालात भी होते हैं, इसी चीज़ का ये आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम हमारी कौम हमने ऐसी जहालत में रखी हुई है कि उनको इस्लाम का नहीं पता, उनको दीन का नहीं पता, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। और उसमें आप देख लें कि जो बहुत अमीर तबका है उनको भी मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं, जो बिल्कुल गरीब है उसको दिलचस्पी तो है पर मज़हब का नहीं पता। दिलचस्पी सिर्फ यही था कि मौलवी साहब को बुलाना है, कोई अपना प्रोग्राम करना है, कोई 11वीं करनी, कोई 12वीं करनी, कोई ख़त्म देना, मौलवी साहब के लिए कोई अच्छा सा खाना बनाना, मौलवी साहब की अगर हमने खिदमत ना की तो हमने जहन्नम में चले जाना, फलाने मुफ्ती की खिदमत ना की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसी चक्कर में कौम को रखा हुआ, फलां पीर साहब आएंगे वो बेटा दे के जाएंगे, वो ना आए तो बेटा नहीं होगा, उनकी बदौलत बड़ी दुनिया को बेटे मिले हुए हैं, औलाद की नेमत से उन्होंने जनाब दुआएं की, हमारी बेगमात उनके पास गई, उन पे दम दरूद किया, ये किया वो किया। वहाँ पे अगर डीएनए टेस्ट करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि दम दरूद किस तरह के हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कई जगह बेवकूफ़ी की बातें कर जाता है, कई जगह वो बगैर सोचे समझे, इसीलिए कहते हैं कि पहले सोचो और फिर बोलो। और जब तक आप सोचेंगे नहीं और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, म्यारी अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि कोई आपके ऊपर इतराज़ ना कर सके। अब सदर पाकिस्तान की ये हालत होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें दूसरी कौम कहाँ पे पहुँची होगी। आपने अक्सर देखा हमारे वज़ीर मशीर कोई रहमान मलिक मर गया हुआ, गर्क हो गया हुआ, पता ही था आपको, कुरान मजीद की आयत नहीं आ रही थी उसको, और भी ये शहबाज को भी नहीं आती। बुरे हालात हैं इनके, और दावे इनके ये है कि बहुत बड़े हम मजहबी घरानों से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसलिए आपको मैंने बताया कि सिस्टम जो है हमारा पाकिस्तान का, जितने हम मज़हब के बनते हैं ठेकेदार, जितना हम कहते हैं कि इस्लाम तो शायद सिर्फ पाकिस्तान के लिए उतरा हुआ है और किसी जगह पे नहीं उतरा हुआ, तो उतना हमारे अंदर वो सिस्टम है नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है, मेरे ख्याल में है ही नहीं है, उतनी क्या बिल्कुल ही नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। कौम जहाँ पे आप देखते हैं, जिस तरह कौम की हालत देखते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी अखलाकी हालत, इनकी इंसानी हालत, इनके जो जुल्म है। जिस तरह पिछले दिनों कराची में एक अहमदी के ऊपर तशद्दुद किया गया, ईंटें मारी गई, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अंदर दरिंदगी कितनी है। हमारे अंदर दरिंदगी इतनी ज़्यादा है कि हम ये भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, और अगर ये मेरे साथ सलूक हो तो क्या होगा। और ये मैं बता देता हूँ कि मज़हब के नाम पे जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, किसी दुनिया के मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा होगा, जो अंदरूनी तौर पे। बैरूनी तौर पे चलो फ़लस्तीन है या दूसरे, वो एक अलग बात, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अगर रहते हैं, आपको पता नहीं कि अगले 1 मिनट में आपके साथ क्या हो जाना, 1 सेकंड में नहीं पता आपको कि आपके ऊपर कौन सा केस डाल देना है, कौन सा 295 ABC या 298 कब डाली जाए। हम इतने मजहबी लोग हैं, और जो बंदे डालते हैं, ये आज भी मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग मज़हब के नाम पे जुल्म करते, जब उनको पकड़ा जाता है, ये KFC पे जिन्होंने हमला किया, वो ज़्यादा चोर डाकू, उनके ऊपर केस थे। हमारी ये हालत है। आज मैं देख रहा था इंडिया के सफारत खाने के सामने वो जाना जी एहतजाज कर, तो वो मजदूर ले आए, हुकूमत देख लो उनकी, वो बेचारे चलने से बाजार, उनमें जान नहीं, फटे पुराने कपड़े उनके, वो बुरी हालत में, क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए सारे ये आरिफ अलवी वगैरह की तरह के ही है ना। तो ये जाहल लोग जो सरबराह बन गए, फिर आपको जाहल मुल्ला मिला, जाहल मुफ्ती मिला, जाहल, ये मैं कल देख रहा था अशरफी को, वो कहता आप जिस गवर्नमेंट में भी, जो भी गवर्नमेंट आती है, आप उसके हक में बैठ जाते हो, जो चली जाती है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। वो सरेआम झूठ बोल रहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
अब उससे फतवे लिए जाते हैं। एक शराबी जब फतवे आपके मुल्क में देगा तो वहाँ पे 295 क्या उस वहाँ पे जो मर्जी आप करते फिर, जिसको मर्जी नुकसान पहुँचाते फिर, जिसको मर्जी कत्ल कर दे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। देखिए एक माशरा जो दिया गया है, जो सिस्टम पाकिस्तान को दिया गया है, वो ऐसा दिया गया है कि लोगों में शऊर आने की अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। लोगों के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ भी आप यूरोप में रहते हैं, वहाँ भी आप देख लें, किसी को भी आप यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं, उनको यहाँ पे भी ऐसे हैं जिन्हें मज़हब का बुखार चढ़ा होगा। काम 2 नंबर उनके होंगे, काम उनके फ्रॉड, हेरा फेरी, ये सब कुछ चल रहा होगा, मगर मजहबी तौर पे क्योंकि उन्हें बड़ी फिक्र हो मज़हब की, और यहाँ आके भी बड़ी फिक्र होती। एक साहब हैं, वो तो मुख्तलिफ मसाजिद की तस्वीरें बनाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, गालियाँ निकालते रहते हैं, और उनको कोई काम नहीं, उनका और कोई मकसद ही नहीं। कभी वो किसी मस्जिद की, अहमदिया मस्जिद की वीडियो बना रहे, कभी किसी मस्जिद की, और सारा दिन उनका काम यही है कि 1-2 बंदे मिला के तो वो बड़ा जिहाद कर रहे हैं। ये जो माशरा हमारा है, इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा, जहाँ भी हम गए वहाँ दास्तान छोड़ा है। वहाँ हमारी जो हरकतें हैं, हमारी जो आदतें हैं, जो हालात है, उस पर फिर लोग तबसरे करते हैं, लोग फिर ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी करते हैं। ठीक है, कोई गलती होगी इंसान से, वो एक इंसान है, गलती होगी, मगर जानबूझकर आप फितना और फसाद के लिए हर वक्त खड़े रहे, वो भी मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। तो अब जनाब ये आरिफ अलवी साहब के मतलब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से बाकी उम्र रहेगी जेल में और अदालतों में, कचहरियों में, और ये अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो फिर इनकी जो जायदाद है वो ये ऐसा तरीका वारदात ढूंढा जाएगा कि वो ज़ब्त की जाएगी, जनाब इन्होंने मज़हब के मतलब किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। देखते हैं होता क्या है, लेकिन जो आपको मैंने बता दिया होना वही है। चैनल को सब्सक्राइब करें।